जय श्री राम। अधिकांश जगहों पे ये देखा जाता है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई रुद्राभिषेक करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, तो जो पानी का लोटा होता है या कलश होता है उसमें गंगा जल मिक्स कर देते हैं और हम ऐसी कामना करते हैं कि पूरा गंगा जल बन गया। लेकिन गंगा महात्म्य में और ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है कि सर्वत्र पावनी गंगा त्रिषु स्थाने तु दूषिता म्लेच्छस्पर्शे सुराभाण्डे अन्योदक विमिश्रिते। कहते हैं गंगा मैया सर्वत्र परम पावनी हैं, सभी को पवित्र करने वाली हैं। देवताओं को भी, दानव भी इनकी उपासना करते थे और मनुष्यों को तो परम पवित्र करते ही हैं। लेकिन 3 जगहों पे वो भी अपवित्र हो जाती हैं, अपने प्रभाव से रहित हो जाती हैं। कौन कौन सी जगह पे? म्लेच्छस्पर्शे, जो म्लेच्छ होते हैं, चांडाल होते हैं, उनका स्पर्श करने से, अगर आप गंगा जल हाथ में लिए हो, उनका स्पर्श कर दिया, उन्होंने हाथ डाल दिया, तो वो गंगा जल फिर दूषित हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। सुरा भांडे यानी जिसमें आप शराब पीते हो, शराब पीने की कोई बोतल है, किसी गिलास में व्यक्ति ने शराब पिया, उसी में अगर आप गंगा जल डाल दो, या शराब की बोतल में आप गंगा जल भर के ले आओ, तो वो भी दूषित हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। और अन्योदक विमिश्रते, दूसरे जल में गंगा जल को मिला देने से भी वो गंगा जल नहीं रहता। इसीलिए गंगा जल आपके पास में थोड़ा है, थोड़ा ही चढ़ाओ, लेकिन स्वतंत्र चढ़ाओ, मिक्स करके नहीं चढ़ाना। इसीलिए हम लोग जब पूजन करते हैं तो लोटे में फूल चावल जल भर के उसमें हाथ से ढक करके गंगा मैया का ध्यान करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, ये सारी देवियां आकर के इस जल में विराजमान हो जाएं, ताकि इस जल के द्वारा जो हम भगवान का, भगवती का पूजन कर रहे हैं, वो पूजन भगवान और भगवती स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दे करके हमारे जीवन को सुखी और आनंदमय बनाएं। ये वर्णन आता है। जल में गंगा जल मिला करके पूजा करने का, अभिषेक करने का किसी ग्रंथ में वर्णन नहीं है। ये गलत है। इसलिए जो लोग ये काम कर रहे हो, मैं बहुत जगह मैंने देखा है, जल में गंगा जल मिला देते हैं और बस काम कर लेते हैं। तो इसका दोष बताया गया है शास्त्रों में, तो इस चीज़ से बचना चाहिए। गंगा जल नहीं है तो मंत्र के द्वारा, कहते हैं पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है वो भगवान के अधीन है और भगवान मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसीलिए ब्राह्मण को इस भूमि का देवता कहा गया है। दैवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च दैवतम् ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसीलिए ब्राह्मण को इस भूमि का देवता कहा गया है। और तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। कि इस रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना करने से पहले मैं इस भूमि के देवता ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कि मोह जनित संशय सब हरना। कहते किसी के भी मन में किसी भी प्रकार से अज्ञानतावश, मोहवश, लोभवश कोई मन में शंका उत्पन्न होती है, ये कैसे होगा, क्या होगा, तो वो उसका समाधान कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। इसीलिए ब्राह्मण को इस भूमि का देवता कहा गया है और उसे सबसे पहले प्रणाम किया जाता है। वंदहु प्रथम मही सुर चरना। तुलसीदास जैसे संत कहते हैं कि सबसे पहले प्रथम मही यानी भूमि,
और ब्राह्मणों के चरणों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि वो इस भूमि के देवता हैं। तो पहले जो बताया गया कि पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान के अधीन है, भगवान मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तो ब्राह्मण लोग जब मंत्र पढ़ करके किसी देवी देवता का आवाहन करते हैं तो अदृश्य रूप से वो दैवी शक्तियाँ वहाँ पे आकर के विद्यमान हो जाती हैं। अब हमारी इन आँखों से वो दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि हवा चलती है, पंखा चल रहा है, हवा का अनुभव हो रहा है, लेकिन हमें हवा दिखती नहीं है। ऐसे ही जो दैवी शक्तियाँ हैं, अगर आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है और मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण देवता हैं सही, तो वहाँ पे आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ दिव्य शक्तियाँ, कोई सकारात्मक ऊर्जा, कोई दिव्य ऊर्जा यहाँ पे विराजमान है और आपको पूजा करने में बड़ा आनंद आएगा, बड़ी शांति का अनुभव होगा। तो इसलिए गंगा जल को स्वतंत्र ही चढ़ाएं, स्वतंत्र ही पिए, स्वतंत्र ही भगवान का अभिषेक करें, तभी उसका पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा। जय श्री राम।